नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। केंद्र की सत्ता में तीसरी बार वापसी कर चुकी मोदी सरकार ने एक बार फिर से अपने देसी जेम्स बॉन्ड पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से तीसरे टर्म के लिए अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले अजीत डोभाल इकलौते एनएसए बन गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर डोभाल की शख्सियत में ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी उनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी को है देसी जेम्स बॉन्ड पर भरोसा। तीसरा कार्यकाल भी डोभाल को ही सौंपा। डोभाल की राजनीति पर नहीं है किसी को शक। फिर मिल गया अजीत डोभाल को पुराना हक। नौकरशाही और सत्ता का रिश्ता वक्त वक्त पर बदलता रहता है। ऐसे बहुत कम नौकरशाह हैं जो सत्ता पक्ष के लिए लंबे समय तक विश्वास पात्र बने रहे। इन गिने चुने चंद नामों में एक बड़ा नाम बन गए हैं अजीत डोभाल। वो पिछले 10 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं और एक बार फिर से मोदी सरकार ने तीसरे टर्म के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। जाहिर है ये फैसला बता रहा है कि सरकार को डोभाल की काबिलियत और रणनीति कौशल पर उतना ही यकीन आज भी है जितना 10 साल पहले था। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि आखिर डोभाल की शख्सियत में ऐसा क्या है जो वो सत्ता तंत्र के बरसों से पहली पसंद बने हुए हैं। तो इसके लिए आपको अजीत डोभाल का बैकग्राउंड जानना होगा। डोभाल मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। 1968 में केरल कैडर से आईपीएस चुने गए। 4 साल पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने के बाद 1972 में आईबी से जुड़ गए। आईबी में काफी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। ये तो रहा डोभाल साहब का परिचय, लेकिन बतौर जासूस उनके कारनामे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित किस्सा है उनके पाकिस्तान में बतौर जासूस काम करने का। 1972 में बतौर जासूस डोभाल पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में अजीत डोभाल ने 7 साल गुजारे। पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रहे और उर्दू में महारत हासिल की। इस दौरान अनगिनत खुफिया जानकारियां भारत को भेजी। इसके अलावा डोभाल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी अहम भूमिका निभाई, जब खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ 2 ऑपरेशन किए गए। उस वक्त डोभाल रिक्शा चालक बन के स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुए और आतंकवादियों की सही लोकेशन पता लगाई। इसके अलावा ऑपरेशन थंडर ब्लैक, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के मास्टरमाइंड भी रहे। डोभाल इकलौते नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और गैलेट्री अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा में डोभाल का अनुभव 40 साल पुराना है। अजीत डोभाल को वही जिम्मेदारी मिली है जिसके वो सच्चे हकदार हैं। पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में खपा देने वाले अजीत डोभाल को तीसरा टर्म मिलना असल में एनएसए पद के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।